नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज अपने चिरपरिचित अंदाज में सवालों को दरकिनार करते हुए शेरो शायरी के बीच, वफा की कस्मों के बीच दिल्ली चुनाव की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयुक्त ने एक एक करके बताया कि कैसे भारत का चुनाव आयोग दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आयोग है, और उन सभी आरोपों को इन्होंने बिना किसी तथ्यात्मक जवाबों के अपनी वफा पर आधारित शायरी के जरिए दरकिनार करने की कोशिश की और बार बार एक ही बात कही कि शक मत कीजिए, शक बहुत खराब चीज है। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, यूट्यूब चैनलों पर जाकर देख सकते हैं राजीव कुमार का पूरा भाषण किस तरह से केवल और केवल शेरो शायरी में उलझा रहा। उन्होंने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो लगातार उठते रहे हैं। हाँ, उनका जिक्र किया और उनको टाल दिया। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदाता सूचियों में धांधली का मुद्दा उठाया, नाम जोड़े जाने का मुद्दा उठाया, नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने मतदाता सूचियों में इसी तरह के धांधली की बात सामने रखी। इन सभी सवालों के तथ्यात्मक जवाब देने की जगह चुनाव आयुक्त केवल और केवल भावनात्मक बातों के सहारे सवालों को टालते नजर आए। Fairness of the Indian elections are. The Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। But anyway, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं। यह तो बात हुई दिल्ली के चुनाव की घोषणा की। अब आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के मुद्दे क्या होंगे, बीते 3 चुनावों में दिल्ली की तस्वीर क्या रही है, और अब 8 फरवरी को जब नए नतीजे आएंगे तो क्या वह तस्वीर
बदलने जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कहानी 2013 से शुरू होती है, जब 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली के बाहर और दिल्ली में भी नतीजे एकदम अप्रत्याशित आए और आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। आम आदमी पार्टी ने जिसके कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ यह चुनाव लड़ा, उसके साथ यानी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार जल्द ही गिर गई, जिसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद 2015 में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित बहुमत के साथ सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, 3 सीटें बीजेपी को मिली। उसके बाद 2020 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती, बीजेपी को 8 सीटें मिली। इस तरह हम देखते हैं कि ये 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस का बीते 3 चुनावों में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2013 का था, जब उसे 8 सीटें मिली थी। तो क्या यह चुनाव कांग्रेस के लिए कुछ नया लेकर आने वाला है? बीजेपी के लिए क्या नया होने वाला है? बीजेपी ने हमेशा की तरह इस बार भी जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई उसी वक्त अपना पोस्टर जारी कर दिया। संभव है कि उसने पहले से तैयार रखा हो, तैयारी करके रखी हो और उस पोस्टर में लिखा गया कि 8 फरवरी को बीजेपी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ। तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही अपने अपनी तरह से वादे कर रहे हैं। आज जबकि चुनाव की घोषणा हुई है, यह जरूरी है कि दिल्ली के उन मुद्दों की बात की जाए जो बीते 3 चुनावों में लगातार आपके सामने आते रहे हैं। वो मुद्दे क्या हुए? उन मुद्दों पर बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने क्या सहयोग किया, या आम आदमी पार्टी ने उन मुद्दों को कितना महत्व दिया? यमुना की सफाई बीते आप देख सकते हैं कि बीते 3 चुनावों में हर बार यमुना का नाम आता है, लेकिन नाम आता है और चुनाव के बाद गायब हो जाता है। कुछ बचा रहता है तो दिल्ली में यमुना का झाग। हर साल छठ के मौके पर दिल्ली के नागरिक, दिल्ली की खासतौर पर महिलाएं यमुना के झाग के बीच छठ की पूजा करती हैं। हर साल वह तस्वीरें मीडिया में छपती हैं, बयानबाजी में गायब हो जाती हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। प्रदूषण का मुद्दा हर वर्ष सर्दियों में सुर्खियों पर रहता है, लेकिन धीरे धीरे गायब होता जाता है। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को भी मुद्दा बनाया था। दिल्ली में बड़े बड़े स्मॉग टावर लगाए गए, लेकिन स्मॉग टावर क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि खबरें आती हैं कि वो टावर बंद कर दिए गए हैं या तकनीकी कारणों से बंद हो गए, रख रखाव की कमी से बंद हुए या बजट की कमी से बंद हुए, हमें नहीं मालूम। तो यमुना, प्रदूषण और अपराध। आपको याद होगा 2013 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने महिला सुरक्षा के लिए ही लड़ा था। निर्भया का केस आपको याद होगा, जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी थी। आम आदमी पार्टी ने इतनी रणनीति पूर्वक उसे एक मुद्दा बनाया कि महिला सुरक्षा का यह विषय पूरे देश में उसकी गूंज हुई। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। निर्भया जैसी घटनाएं नहीं रोकी जा सकती। तो अपराध में दिल्ली के आंकड़े
बता रहे हैं कि जनता को राहत नहीं है, प्रदूषण से राहत नहीं है। यमुना की सफाई जैसे बीते 12-13 बरस पहले थी, अब भी वैसे ही है। दिल्ली में फिर क्या बदल रहा है, यह फैसला आपको करना है। दिल्ली उन बुनियादी सवालों पर कितना आगे बढ़ी जिनके नाम पर आप लगातार वोट करते आए हैं। आज भारत में जिस किसी राज्य में चुनाव होता है, बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी वह लगातार कैश ट्रांसफर की बात करती हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने घोषणा की 1000 रुपए देने की, कांग्रेस ने 2500 देने की घोषणा कर दी है। बीजेपी की घोषणा अभी आनी बाकी है, संभव है कि वह उस रकम को बढ़ा दे। ऐसी घोषणाएं सभी राज्यों में हो रही हैं। हमने मध्य प्रदेश में देखा लाडली बहना योजना, हमने महाराष्ट्र में देखा इसी तरह की योजनाएं, हमने इसके अलावा झारखंड में इसी तरह की योजनाएं देखी। यह योजनाएं हैं, नागरिक का कानून नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार या विपक्ष जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वह ऐसी घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्रियान्वयन उनकी मजबूरी नहीं है। इसके लिए उनको विवश नहीं किया जा सकता। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन में विफल रहने के आरोप विपक्ष लगा रहा है। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी हम देखते हैं कि चुनाव के वक्त जो वादे किए जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद कई बार उनको बदल दिया जाता है। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान जो ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हैं, नए मुख्यमंत्री जब आते हैं तो वह इस योजना के बारे में बजट की कमी गिना देते हैं। बहुत सारे जगहों पर ऐसी योजनाएं रोक दी जाती हैं, उनकी किस्तें रोक दी जाती हैं। इसलिए नागरिकों को इन योजनाओं के बारे में सोचना चाहिए। नागरिकों के लिए रोजगार का मुद्दा ऐसी योजनाओं से दब जाता है, पीछे छूट जाता है। क्यों नागरिक अपनी पार्टियों से मनरेगा जैसी योजना की बात नहीं करते, जिसमें सुनिश्चित है कि आपको रोजगार दिया जाएगा, रोजगार के बदले पैसे दिए जाएंगे, श्रम का मूल्य दिया जाएगा। मनरेगा एक कानून था, लेकिन यह योजनाएं चुनाव जीतने का एक उपकरण बनती जा रही हैं। कहीं किसी पार्टी को उससे लाभ होता है, कहीं दूसरी पार्टी को उससे लाभ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधने के लिए इन योजनाओं की आलोचना करते हैं, और दूसरी तरफ जहां उनकी पार्टी सरकार में है वहां दिल खोलकर इस तरह की योजनाओं से लोगों को पैसे दिए जाते हैं। लेकिन योजनाएं केवल योजनाएं रह जाती हैं, वो कानून नहीं बनती, रोजगार का स्थायी साधन नहीं बनती। इसलिए इन योजनाओं की आलोचना भी की जाती है। तो दिल्ली के अगर आप मतदाता हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके पास जब उम्मीदवार वोट के लिए आए, भले ही वह किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, तो आप उनसे पूछें कि यमुना का क्या हुआ, आपकी सांसों पर हर साल लगने वाले पहरे का क्या हुआ, वो प्रदूषण का क्या हुआ जिसके कारण आपकी उम्र पर असर पड़ रहा है, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, आपके बजट पर असर पड़ रहा है, अपराध का क्या हुआ। यह सवाल सबसे बुनियादी सवाल है। आपको कुछ स्कूलों की तस्वीरें दिखा दी जाती हैं। क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल, सारे सरकारी स्कूल वैसे बने जैसे दावे किए गए? क्या दिल्ली के अस्पताल वैसे बने जैसे दावे किए गए? इन सवालों पर निगरानी रखिए। पार्टी कोई भी हो, अपना विवेक उसे मत दीजिए। अपने मतदाता होने के अधिकार का पालन कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।